भागलपुर के कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की मां जनक दुलारी देवी का निधन देर रात हो गया। वो 92 साल की थी। विधायक की मां लंबे अरसे से बीमार चल रही थी और उनका इलाज घर पर ही डॉक्टरों के द्वारा किया जाता था। देर रात उनकी मौत हो गई, जिसके बाद से कांग्रेस सहित अनेक दल के नेता भी कांग्रेस विधायक की मां को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। विधायक की मां का अंतिम संस्कार बरारी घाट पे संध्या 5 बजे कर दिया गया। सीमांचल से उपजी रेणु की तीसरी कसम के नायक हीरामन तो अब नहीं है, लेकिन उनके पुत्र के रिश्तेदार ने भागलपुर प्रमंडल के बलकित्ता गांव में तीसरी कसम भी तोड़ दी है। बिना बारिश के आषाढ़ गुजरने और सावन के बीतते देख धरती मैया की छाती पर अपनी मां को बिठा खेत को चौरस करने लगे। दरअसल धान रोपाई का वक्त निकल रहा है। धान का बिचड़ा तो तैयार है, लेकिन इस उम्मीद में कि शायद सावन जम के बरसे खेत को धान रोपाई के लिए तैयार कर रहे हैं। हीरामन के घर बैल भी नहीं है। बलकित्ता के हीरामन की मृत्यु भी 1 माह पहले हो गई है। अपनी विधवा मां को खेत चौरस करने वाले चौकी पर बिठाया और हीरामन के परिजन खींचने लगे, इस उम्मीद में कि खरीफ के मौसम में कुछ फसल हो जाए ताकि भूखे रहने या किसी से मांगने की नौबत से परिवार बच सके। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज के पवित्र अजगैबी नाथ धाम में शिव भक्त कांवरियों के पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5 लाख कांवरिया श्रद्धालु सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए अपने अपने कांवर में गंगा जल भरकर बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए रवाना हो रहे हैं। 2 वर्षों के बाद शुरू हुए कांवर यात्रा में शामिल होने और भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों सहित पड़ोसी राष्ट्र से आने वाले श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में अवस्थित है बाबा अजगैबी नाथ धाम। यहाँ से एक रोचक जानकारी मिली है। दरअसल अजगैबी नाथ मठ के महंत कभी वैद्यनाथ धाम नहीं जाते हैं। वर्तमान महंत प्रेमानंद गिरी के मुताबिक बरसों पहले महंत सिद्धार्थनाथ भारती सुल्तानगंज से हर रोज वैद्यनाथ धाम जाते थे। रास्ते में बाबा वैद्यनाथ ने वेश बदल कर उन्हें रोका और जल मांगा, लेकिन उन्होंने जल नहीं दिया। फिर एक दिन महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और वैद्यनाथ धाम आने से रोका। कहा, सुबह हम अजगैबी नाथ में विराजते हैं। अजगैबी नाथ में सुबह जल चढ़ाने के बाद हम वैद्यनाथ धाम जाते हैं। तब से अहले सुबह महंत अजगैबी नाथ मंदिर में पूजा करते हैं और उसके बाद वैद्यनाथ धाम में पूजा शुरू होती है। एक महंत जबरदस्ती चले गए थे, उसके बाद उनके आंखों की रोशनी चली गई थी। महंत प्रेमानंद गिरी ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि पंचदशानम जूना अखाड़ा से महंत आए थे। उन्होंने हमें वैद्यनाथ धाम भेजा था। उसके बाद मेरी आंख की रोशनी कम हो गई थी। काफी पूजा के बाद ठीक हुई। वहीं शिवरात्रि के पूर्व एकादशी में सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा से गंगा का जल अजगैबी नाथ में संकल्प कराकर वैद्यनाथ धाम भेजा जाता है, जिससे उनके विवाह का अंतिम अभिषेक होता है। बाबा वैद्यनाथ दर्शन दिए सिद्धार्थनाथ भारती जी को और उसके बाद वरदान दिए कि जाइए, आज के बाद से आपको वैद्यनाथ नहीं जाना है। सरकारी पूजा से पहले हम बाबा यहीं मिलेंगे, जल ढलेगा रहेंगे, और सरकारी पूजा के बाद हम बाबा वैद्यनाथ चले जाएंगे। तो जिसको जल ढारना होता है महंत को या आम आदमी को वैद्यनाथ को यहाँ, तो सरकारी पूजा से पहले उठ करके जल ढारता है तो बाबा वैद्यनाथ को मिलता है। और वही अच्छा चंदन लगने के बाद बाबा का श्रृंगार होकर आरती पूजा हो जाता है सरकारी। उसके बाद जो जल मिलता है वो बाबा अजगैबी नाथ को मिलता था। ये बाबा वैद्यनाथ उसी समय वरदान दे के चले गए थे सिद्धार्थनाथ भारती को, और बोल दिए कि आज के बाद आपको यहाँ वैद्यनाथ जाना नहीं है। तब से वो कोई नहीं जाता है। महंत यहाँ का परंपरा, साल भर में एक बार शिवरात्रि पर महंत के हाथ से पुरोहित द्वारा ब्राह्मण द्वारा जल जाता है, वो देवघर, उससे बाबा का विवाह होता है। तो जूना अखाड़ा इस स्थान को धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार सरकार ने दिया। तो अखाड़े के संत महात्मा लोग बोले, भाई ऐसा करो, कुछ महात्मा हैं, महंत जी ले जाइए, वैद्यनाथ दर्शन करा लीजिए। तो हमने महंत लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ ऐतिहासिक है और महंत यहाँ का नहीं जाता, महाराज हम नहीं जाएंगे।
अरे बोले नहीं, ये सब पुरानी कहावत है, सब बहुत सदियों हो गया, बीत गया, तुम जाओ। हम चले गए जी, दर्शन भी किए और संत महात्मा जो हमारे अखाड़े के बड़े बड़े लीडर थे वो लोग भी किए आए। तो उन लोगों को तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमको फ़र्क पड़ा। मेरी जोत आए उसके दूसरे दिन से चश्मा लग गया। तो हम यहीं से बाबा से प्रार्थना किया, बाबा आज के बाद गलती नहीं होगी, जो गलती हो गई सो हो गई, अब आइंदा नहीं जाएंगे। अभी हम जाते हैं तो देवघर के बाहर धनबाद, बोकारो, झरिया, टाटा, जहाँ भी हमारे शिष्य लोग हैं दीक्षा देने जाते हैं तो बाहर से चले जाते हैं, मंदिर नहीं जाते। बाबा अजगैबीनाथ धाम की धरती और उत्तरवाहिनी गंगा की वजह से सुल्तानगंज सालों भर शिव भक्तों से गुलजार रहता है। लेकिन सावन के महीने में देश ही नहीं विदेश से शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंचते हैं और पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर गेरुआ वस्त्र धारण कर कांवर में जल भरकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पैदल देवघर जाते हैं। इस दौरान शिव भक्त अलग अलग अंदाज में रंग बिरंगे कांवर लेकर भगवान भोलेनाथ को जलार्पण करने पैदल यात्रा कर देवघर जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शिव भक्तों की टोली से मिलाते हैं जो अनूठे अंदाज से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने जा रहे हैं। शिव भक्तों की इस टोली में देश के कई धार्मिक नगरी बनारस, गुजरात, महाराष्ट्र, कन्याकुमारी सहित भागलपुर के भक्त शामिल हैं जो सुल्तानगंज पहुंचे हैं। शिव भक्तों की यह टोली का नाम प्रतवाड़ा कांवर संघ है। कांवरियों की यह टोली सिर्फ रात्रि में ही पैदल यात्रा करती है और शाम में भजन कीर्तन के साथ कांवर की आरती करते हैं। इससे पूर्व शिव भक्तों की यह टोली सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर सबसे पहले गंगा की पूजा कर देश की तरक्की की कामना करते हैं। शिव भक्त डॉक्टर मृणाल शेखर बताते हैं कि देश नित नई ऊंचाइयों को छुए ऐसी कामना लेकर हर साल सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर देवघर के लिए पैदल यात्रा करते हैं और भगवान भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर देश की तरक्की की कामना करते हैं। कोरोना के कारण 2 साल भगवान भोलेनाथ से नहीं मिल पाने का अफसोस है, लेकिन इस साल बाबा से मिलने जा रहे हैं। इसको लेकर सभी भक्तों में उत्साह है। हम आपको बता दें, शिव भक्तों की इस टोली में अलग अलग प्रदेश के लोग शामिल हैं जो अपनी भाषा और बोली में संध्या के भजन प्रोग्राम में भक्ति गाना गाकर श्रद्धालुओं का मनोरंजन करते हैं, जिससे कि 105 किलोमीटर की राह आसान हो जाती है। नाचते हुए बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा को कांवड़ चढ़ाते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। हम बिहारी हैं, मराठी हैं, हमारे साथ गुजराती हैं, हमारे साथ असम के लोग हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एक लघु भारत जो है वो हमारे साथ चल रहा है और इसलिए हमारी टोली अलग है और अलग वेश, अलग भाषा रहते हुए भी, अलग खान पान रहते हुए भी महादेव की भक्ति में सभी लोग ऐसे रमे होते हैं, इन चीज़ों का असर ही नहीं होता। सबका इतना आत्मीय भाव होता है, तो इसलिए हमारी टोली बिल्कुल अलग है और हम एक दूसरे की भाषा को, संस्कृति को, उनके कल्चर को भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं और एक जानकारी भी प्राप्त होती है। इसलिए हमारे कंवरिया का जो ये दल है वो बिल्कुल अलग है और हम सभी इसी भाव के साथ कि 2 वर्ष के बाद हम लोग मिले हैं और आज तीसरा साल है। हम सबों को इंतज़ार रहता है इस दिन का, अलग अलग कार्य क्षेत्र में रहने के बावजूद भी, कि कितनी जल्दी हम सभी मिल पाएँ और अपने महादेव को हम अपना शीश नवाने का अवसर नहीं खोना चाहते और चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें यह मौका मिलता रहे और हम बार बार महादेव के दर्शन को जा पाएं। नगर परिषद की पूरी टीम स्वच्छता के लिए पिछले 1 साल से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारे रैंकिंग में भी काफ़ी सुधार हुआ है और जब ये मेला शुरुआत हुआ था हमने अपने टीम को एक ही निर्देश दिया था कि इस मेला में सफाई से संबंधित किसी भी तरह की समस्या कांवरिया को फेस ना करना पड़े, उनको ना झेलना पड़े।
हम लोग नाले की सफाई बराबर कराते रहे, नाला की उगाही कराते रहे और अलग अलग चौराहे पे डस्टबिन का अधिष्ठापन हो, चाहे हमारे सुपरवाइज़र का जो है मॉनिटरिंग का काम हो, इन सभी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है। और इसीलिए आज के डेट में जो है देखा जा रहा है कि नगर परिषद में सफाई की व्यवस्था फिलहाल हम लोग अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। हमारा यही ध्येय रहेगा कि पूरे श्रावण मेले में और ऐसे भी अमूमन भी हम सफाई की व्यवस्था नगर परिषद क्षेत्र में बिल्कुल अच्छे से रखें और उस पर काम करें। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र अबॉर्शन को गंदी नजरों से देखा जाता है। इसी विषय को लेकर अबॉर्शन के नए लॉ एवं नए तरीकों के लिए भागलपुर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा एक जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के एक स्थानीय होटल में किया गया। कार्यक्रम में शहर की कई गण्यमान्य महिलाएं मौजूद थी। बताते चले, पहले के जमाने में लोग अबॉर्शन को गलत निगाहों से देखा करते थे, परंतु आज के समय में इस नियमों में कई फेरबदल हुए हैं और इसके प्रति कानून भी काफी लचीला हुआ है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर रोमा यादव के अलावा शहर के कई वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मौजूद थे। भागलपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर रेखा झा ने बताया कि अबॉर्शन के नए लॉ एवं नए तरीके आ गए हैं। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे कि अबॉर्शन 20 सप्ताह तक की हो सकता है, अब अबॉर्शन 24 सप्ताह तक भी हो सकता है, 24 वीक से आगे भी हो सकता है। अगर बच्चों में कोई तरह की विकृति पाई गई हो और सर्टेन केसेस में अब 24 सप्ताह के बाद भी अबॉर्शन कराया जा सकता है। अगर किसी प्रकार का रेप हुआ हो या फिर अविवाहित लड़की का भी अबॉर्शन कराने का अधिकार आ गया है। इस बातों का जनता में संदेश जाना चाहिए। इस वजह से यह कार्यक्रम शहर के कई क्षेत्रों की महिलाओं को बुलाकर जागरूक करने के लिए किया गया है। पब्लिक फोरम के तहत लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि लोग इस विषय को लेकर जागरूक हों। लॉ को काफ़ी रिलैक्स किया गया है, इस वजह से जो है ये पब्लिक फोरम पूरे इंडिया में किया जा रहा है ताकि लोगों में जो भ्रांति है या लोग खराब से बिहेव करते हैं अनमैरिड लड़की को, अनमैरिड लड़की के साथ भी हो, जब कुछ भी होता है तो वो उसकी गलती नहीं होती है, दो आदमी की गलती होती है, लेकिन सिर्फ वो क्यों भुगते, इसलिए अबॉर्शन को रिलैक्स किया गया है कि वो भी अगर आके कहे, डिमांड करे अबॉर्शन तो उसको कराने दिया जाए। यही मेन उद्देश्य है इस प्रोग्राम का कि पहले ज़माने में था कि अबॉर्शन को तैबू की तरह देखा जाता था, अब ऐसा नहीं है। अगर ये किसी औरत का राइट है कि हम बच्चा पैदा करें या ना करें, किस स्टेज में करें, तो इसीलिए लॉ को काफ़ी चेंज किया गया है और उस हिसाब से अब जो है करना है। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई अरे अबॉर्शन कराई है, अरे अनमैरिड लड़की है, उसको उस तरह से, उस नज़र से नहीं देखना है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में सेक्स भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो इसीलिए सबको राइट है ये करने का। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल कारा में मारारडीह के विचाराधीन कैदी के कथित संदेहास्पद मौत और साधोपुर गोलीकांड के विरोध में आजाद हिंद मोर्चा के बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव कर रहे थे। कार्यक्रम में साधोपुर और मारारडीह के ग्रामीणों के अलावा कई समाज सेवी और बुद्धिजीवियों की मौजूदगी देखी गई। कार्यक्रम की शुरुआत नौगछिया स्टेशन परिसर से एक जुलूस निकाल कर की गई। जुलूस नौगछिया बाजार, थाना रोड और मकनपुर चौक होते हुए अनुमंडल कार्यालय परिसर पहुंची, जहां जुलूस धरना सभा में तब्दील हो गई। राजेंद्र यादव ने धरना सभा के माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि मारारडीह और साधोपुर गांव में स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को विफल करने के लिए काफी प्रयास किया गया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। यादव ने कहा कि जब तक दोनों गाँव के ग्रामीणों को न्याय नहीं मिलता तब तक वो लोग संघर्षरत रहेंगे। पुलिस ने गोली चलाने के नाम चलते छात्र राजीव मंडल को जो पैर में गोली लगी, 14 वर्षीय छात्र को, नम्मा में जो पढ़ता था, उसके आक्रोश में पब्लिक और पुलिस में झड़प हुआ। इसके बाद पुलिस का दमनात्मक कार्रवाई हुआ, 100 आदमी को नेम्ड किया गया, वोटर लिस्ट निकाल करके, और 300 अज्ञात आदमी का नाम दिया गया, जिसमें कि कुछ लोग मर चुके हैं, जिसमें कुछ लोग डिलीवरी पेशेंट में है, हॉस्पिटल में है, कुछ लोग बाहर है। इस चीज़ की जांच किया जाए और जब पूरी जांच करने के बाद जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दोषी पुलिस भी है, पुलिस पर भी कार्रवाई की जाए। मेरी ये मांग है आदरणीय एसपी साहब से, आदरणीय आईजी डीआईजी साहब से और बिहार सरकार से।
विगत 18 जुलाई को कहलगांव के सती घाट में नहाने के क्रम में एक बच्ची डूब रही थी। उसी को बचाने के लिए और 3 बच्चियां डूबने लगी, जिसके बाद वहां पर उपस्थित स्थानीय युवक विनीत कुमार राय अपनी जान की परवाह किए बगैर गंगा में कूदे और एक एक करके 3 बच्चियों को बचाकर बाहर ले आए। हालांकि चौथी बच्ची नदी की धार में बह गई, जिसे वो नहीं बचा पाए। इस घटना के बाद भागलपुर की जीवन जागृति सोसाइटी ने आपदा फरिश्ता सम्मान से विनीत कुमार को सम्मानित करने का फैसला लिया, जिसके बाद भागलपुर जोन के डीआईजी विवेकानंद के द्वारा आपदा फरिश्ता सम्मान विनीत कुमार राय को दिया गया। इस अवसर पर डीआईजी ने विनीत कुमार को शाबाशी देते हुए कहा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह अपने जान को जोखिम में डालकर औरों की जान बचाते हैं। यह अत्यंत ही साहसपूर्ण काम है और विनीत कुमार राय ने एक पूरे समाज के लिए और पूरे भागलपुर जिला के लिए एक मिसाल पेश किया है कि कैसे खतरा स्वयं खतरा झेल करके दूसरों की जान बचाने के लिए कितना रिस्क ले सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है और इस तरह का हिम्मत कम लोगों में होता है। देखिए, सबसे पहले तो जीवन जागृति सोसाइटी ने जो इन्हें सम्मानित करने का काम किया है वह अत्यंत ही सराहनीय है और इस तरह के काम को बढ़ावा मिलना चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए और पहचान सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं, नेशनल स्तर पर पुरस्कृत करने की आवश्यकता है और इनका प्रस्ताव सभी जगह जाए। हमारी कोशिश रहेगी कि 15 अगस्त को भी इन्हें सम्मानित किया जाए। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि आपदा फरिश्ता सम्मान का आगाज ऐसे लोगों को उत्साहित करने के लिए किया गया है। साथ ही उन लोगों से अपील की कि संकट में फंसे लोगों को बिना मदद किए आगे कदापि नहीं बढ़े। ऐसा करने से ही समाज में और मददगार आगे आएंगे और आपका और आपके अपने की भी मदद हो पाएगी। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष श्यामल सिंह, कोषाध्यक्ष राकेश माही, महिला प्रकोष्ठ की कोषाध्यक्ष आभा पाठक, कहलगांव इकाई के सह प्रभारी दीपक कुमार, अखिलेश, मृत्युंजय, जितेंद्र सिंह, रुपेश इत्यादि मौजूद रहे। आज विनीत राय जी को हम लोगों ने सम्मानित किया डीआईजी साहब के हाथों से और इन्होंने पिछले 18 तारीख को 3 डूबती लड़कियों को बचाया कहलगांव घाट पर। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन जागृति सोसाइटी लगातार दुर्घटना पर काम करती है, चाहे सड़क दुर्घटना हो या जल दुर्घटना हो या सर्पदंश हो। हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह बिहार विधान परिषद में 30 अप्रैल को किया था। उसी कड़ी को हम लोग बढ़ाते हुए जहां भी कोई ऐसे जांबाजी दिखाते हैं जो अपने जान की परवाह किए बिना वो किसी डूबते हुए को, किसी दुर्घटनाग्रस्त आदमी को बचाते हैं, तो हम लोग उसको सम्मानित करते हैं और इससे लोगों में एक संदेश जाता है, एक हौसला बढ़ता है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ने में। तो उसी कड़ी में आज विनीत राय जी को हम लोगों ने सम्मानित किया और हम आह्वान करते हैं सभी से कि किसी भी दुर्घटनाग्रस्त आदमी को देखकर आप आगे नहीं बढ़ें। ये सोचें कि ये हम भी कहीं हो सकते हैं, इस तरह से कोई हमें भी छोड़ कर जाएगा तो मेरा क्या होगा। ऐसे में आप यदि लगातार इस तरह का, तो एक परिपाटी बन जाएगी और तब लोगों में एक संदेश जाएगा, एक उत्साह बढ़ेगा कि हम भी किसी दुर्घटनाग्रस्त आदमी को पहुंचाएं और उसकी जान बचाएं। 3-4 लड़कियां आई थी स्नान करने के लिए। एक लड़की स्नान कर रही थी, उसके बचाने के चक्कर में 2-3 लड़कियां और भी गई उसको बचाने। चारों के चारों लड़कियां डूबने लगी और चारों लड़कियां जब डूबने लगी तो हम लोग भी वहीं थे। कुछ लोगों ने कहा देखिए इसको बचाइए बचाइए, तो फिर हमने थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा मेहनत किया बचाने के लिए। तीनों को बचा पाए, एक को बचा नहीं पाए। इसी का तीनों एक साथ कैसे बचा लिया सर? कोशिश तो की है बचाने के लिए, अब बच गया। बारी बारी से बचाया? नहीं, तीनों को सर पानी में डूब रही थी और हमारे ऊपर चढ़ गई थी, तो फिर भी हम उन लोगों को हटाए साइड में और गमछी से बांध कर तीनों को पैर धीरे धीरे खींचे सबको, तीनों को। हाँ, क्या हुआ? हाँ, आज तो हमको सम्मानित किया गया और अच्छा लगा। कौन सा सम्मान? अब सम्मान सर आपदा फरिश्ता सम्मान किया गया। डीआईजी साहब ने अच्छा किया, सम्मानित किया हम लोग को। बहुत खुश लगा कि ऐसा सर पहली बार हुआ हमारे साथ और अच्छा लग रहा है, इसलिए कि हर बार बचाया गया, कभी भी पुरस्कृत नहीं किया गया था। पुरस्कृत करने में अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा। ऐसे हम लोग को अगर हर कोई ऐसा कार्य करे तो फिर अच्छी ही लगेगी। भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने नाथनगर पहुंचे। इस दौरान वे पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शंकर की पूजा में लीन दिखे। इसके पश्चात उन्होंने मंदिर कमेटी के अधिकारियों से बात की, फिर वहां से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि समस्त भागलपुर वासियों के कुशल मंगल और सुख सिद्धि की कामना की है। मौके पर मंदिर कमेटी के अधिकारी व सदस्य मौजूद थे। प्राथमिक है
उस मंदिर में अद्भुत ऊर्जा। सर महादेव से क्या आशीर्वाद मांगे सर? भागलपुर की जनता सुखी रहे, शांति रहे और सभी लोग आनंद करें। याराना भक्त मंडल की कांवड़ यात्रा भागलपुर से बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। साथ ही साथ महाआरती, कांवड़ शोभा यात्रा, मां गंगा को अविरल निर्मल बनाने, स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने, विश्व शांति जन कल्याण की कामना हेतु यह यात्रा निकाली जा रही है। इस कांवड़ यात्रा में सैकड़ों कांवड़िया शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आज याराना भक्त मंडल की कांवड़ यात्रा को लेकर स्थानीय गोकुल गार्डन खरमंचक में एक प्रेस वार्ता रखी गई और कल निकलने वाली भव्य कांवड़ यात्रा की जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में अमित कनोडिया, मंडली महंत अश्वनी जोशी मोंटी, मंडली संरक्षक जॉनी संथालिया, मंडल संरक्षक के अलावा कई कार्यकर्ता शामिल थे। मीडिया से बात करते हुए मंडली संरक्षक अश्वनी जोशी मोंटी ने बताया कि हजारों की संख्या में भागलपुर से कांवड़िया बाबा बासुकीनाथ को जल चढ़ाने जाते हैं, लेकिन सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय रहती है, इसलिए प्रशासन से गुहार लगाते हैं। उन्होंने कहा कि भागलपुर से बाबा बासुकीनाथ धाम तक कांवड़ियों के लिए कम से कम 4 से 5 फीट का रास्ता बनाया जाए, जिससे कांवड़ियों को जाने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने के लिए निकलने वाली है। उसी निमित्त हम आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि बाबा बूढ़ानाथ की गंगा के पार जो घाट है, उस घाट में सुबह प्रातः 5:30 बजे सभी कांवड़िया मंडली महंत अमित कानोड़िया जी के नेतृत्व में जलपात्र में जल भरकर बाबा बूढ़ानाथ पहुँचेगा और वहाँ पर सभी कांवड़िए अपनी कांवड़ को सजाकर खरमंचक स्थित गोकुल धाम में पहुँचेंगे। गोकुल धाम में कांवड़ रखने के बाद संध्या 5 बजे बाबा बासुकीनाथ की महाआरती का आयोजन किया गया है। महाआरती और बाबा का प्रसाद भंडारा के रूप में यहाँ पर सभी श्रद्धालु प्रसाद पाएंगे। तदुपरांत यहाँ से बाबा की विशाल कांवड़ शोभा यात्रा का आयोजन खरमंचक स्थित गोकुल धाम से निकलेगी और वह यात्रा यहाँ से निकलकर खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक, लोहिया पुल होते हुए बोसी रोड के लिए आगे के रास्ते के लिए प्रस्थान करने वाली है। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि जो जल बाबा स्वीकार करते हैं वो जल उत्तर वाहिनी गंगा का होना चाहिए। भागलपुर की गंगा जो पूर्व में उत्तर वाहिनी गंगा कहलाती थी, अभी यह गंगा कटाव के कारण उत्तर वाहिनी गंगा नहीं रह पाई है। हम सुल्तानगंज का जो महत्व उत्तर वाहिनी गंगा का है, वही महत्व भागलपुर की गंगा का हो, ऐसी हम ईश्वर से कामना करने के लिए जा रहे हैं। हम जो यात्रा लेकर जा रहे हैं, हम गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के संकल्प के साथ जा रहे हैं। हम जो यात्रा करने जा रहे हैं, हम स्वच्छ भारत मिशन के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ भागलपुर परिक्षेत्र की ओर से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन मुख्य द्वार पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के सभी कर्मियों ने जमकर विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। उनका कहना है कि हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोगों की कई मांगे हैं जिन्हें सिर्फ आश्वासन पर छोड़ दिया जाता है। हम लोगों को बस इतना ही आश्वासन दिया जाता है कि आपके फाइल को आगे बढ़ा दिया गया है, जल्द आपका काम होगा, लेकिन आज तक कोई भी बात हम लोगों की नहीं सुनी गई है। जब तक हम लोगों की सारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम लोग विद्यालय, महाविद्यालय एवं पीजी डिपार्टमेंट के कार्य को नहीं होने देंगे। साथ ही साथ प्रशासनिक भवन में भी तालाबंदी निरंतर जारी रहेगी। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि हम लोग विगत 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के पदाधिकारियों के ऊपर तनिक भी कोई असर नहीं हो रहा है। यह कतई सही नहीं है। विद्यालय और महाविद्यालय स्नान कोटर विभाग सभी को बंद कराया है अपने 13 मांगों को लेकर के। विद्यालय ने अपने कर्मियों को 14 में सेवा कन्फर्मेशन कर दिया, स्नान कोटर विभाग का कर दिया और कॉलेज कर्मी को छोड़ दिया गया है। ये सौतेला व्यवहार विश्वविद्यालय पदाधिकारी ने किया है। कितने दिनों से बंद किए हुए? हम लोग 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और पदाधिकारियों का आज तक कान नहीं खुला है।
हमारे प्रति कोई उनको गम नहीं है। हम लोग उनका काम करना चाहते हैं, लेकिन उन लोग खुलने ही नहीं देंगे तो काम हम लोग कैसे करेंगे। विश्वविद्यालय खुलेगा, जगह पे पेपर सारा अंदर है, हम लोग तो उनके काम के लिए है, उन लोग को अपनी जिद है कि पहले कर दो पहले कर दो। वैसे स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं। ये लोग की मांग क्या है सर? मांग क्या है सर? कन्फर्मेशन वाला मामला है सर, उसके लिए सारा वेरिफिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही सारी बातें। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्वविद्यालय के एक प्रशासनिक भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। बताते चले कि विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति नहीं रहने एवं विश्वविद्यालय की लचर स्थिति होने के चलते ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में प्रदर्शन किया गया। AIDSO के सभी प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द अस्थायी कुलपति बहाल हो और विश्वविद्यालय की चरमराई स्थिति जल्द से जल्द सुदृढ़ हो। साथ ही परीक्षाएं जितनी भी रद्द की गई है उन्हें जल्द से जल्द लिया जाए, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में ना पड़े। साथ ही साथ जितनी भी डिग्रियां विश्वविद्यालय के कार्यालय में कुलपति की बाट जो रहा है उस पर भी जल्द से जल्द हस्ताक्षर हो और छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके।